योगी ने जो नारा आगरा में दिया था, अब तो 7 समंदर पार कनाडा तक पहुंच गया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में जो कुछ भी हुआ, आपको याद होगा कैसे हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं को पीटा गया। उसके बाद योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज वहां भी सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी को यह नारा देना ही क्यों पड़ा? योगी ने हिंदुओं को यह मैसेज क्यों दिया? अपने दोनों तरफ के पड़ोसी मुल्कों में आप देख लीजिए, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान से आए दिन हिंदुओं के साथ टॉर्चर की खबरें आप सुनते ही होंगे, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर घरों से निकालकर टारगेट किया गया। और कल ही कनाडा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं को खालिस्तानी समर्थकों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। और ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर हिंदू ऐसे ही जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटते रहे तो आगे पिक्चर और डराने वाली हो सकती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आज झारखंड में है और 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रही है। ये कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन क्यों, आप आंकड़ों से समझिएगा। झारखंड में हिंदू आबादी 68% है, मुस्लिम करीब 15% हैं। झारखंड की जो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 15 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% तक है और झारखंड में आदिवासी करीब 26% है। दलित वोटर 12 और मुस्लिम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15% मुस्लिम है। वहीं ओबीसी 50%, जिसमें कुर्मी 16% हैं। यादवों की अगर हम बात करें तो ये 14% है और बनिया, साहू, तेली मिलाकर करीब 22% आते हैं। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस जेएमएम को पड़ रहा है, जबकि विपक्ष हिंदू वोट को जाति के नाम पर बांट रहा है। आज योगी ने झारखंड में घटती आदिवासी आबादी का भी जिक्र किया
और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से बदलती जा रही है। योगी ने ये क्यों कहा है, आप उसको भी समझ लीजिए। साल 1951 में आदिवासी आबादी 36% से ज्यादा थी झारखंड में, जबकि मुस्लिम 8% थे। 1971 में आदिवासी 36% हो गए, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14% हो गए। इनकी संख्या बढ़ गई और आदिवासियों की घट गई। 2011 आते आते आबादी घटकर आदिवासियों की 28% तक पहुंच गई, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या डबल से ट्रिपल से 4 टाइम तक बढ़ गई। 20.89% तक बढ़ गई। योगी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आने वाले दिनों में हिंदुओं का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बार बार बीजेपी जब भी झारखंड में कोई भी रैली, बीजेपी का कोई भी नेता रैली करता है, ये जरूर कहता है कि अगर आपको झारखंड को सुरक्षित रखना है, अपनी बेटी माटी को सुरक्षित रखना है, तो बंटना नहीं है। क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता।